खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को भाजपा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि सांसद ने अब तक अपने कोटे से कोई विकास कार्य नहीं करवाया है। सांसद नया गांव ब्लॉक के छाणी चित्तौड़ा में बिजली निगम के सहायक अभियंता कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इससे पहले रास्ते में युवा कांग्रेस नेता रवि भावा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोककर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। यूथ कांग्रेस नेता रवि भावा ने आरोप लगाया कि सांसद मन्नालाल रावत कांग्रेस शासनकाल में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि खेरवाड़ा क्षेत्र में अपने कोटे से कोई काम नहीं कराया। उन्होंने कहा कि सांसद केवल सोशल मीडिया पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई की राजनीति करते हैं, उनका कोई विजन नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग 927A के दुरुस्तीकरण की मांग भी अब तक पूरी नहीं हुई है। आपके नेतृत्व में आज यूथ कांग्रेस ने सांसद मन्नालाल रावत को काले झंडे दिखाए हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर बात ऐसी है कि अभी मन्नालाल जी रावत जब से एमपी बने हैं जी एमपी बनने के बाद से उन्होंने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप की राजनीति की है जी है ना। और ना ही आज तक उन्होंने अपने बजट से जी किसी भी एक रुपये का काम खेड़ा विधानसभा में नहीं करवाया। जी पिछले शासनकाल में, कांग्रेस शासनकाल में जो काम हुआ है उसका बेशर्मी से उद्घाटन कर रहे हैं। जी और पिछले जब हमारे यहाँ पे अतिवृष्टि हुई और जो खेरड़ा विधानसभा क्षेत्र से बावलवाड़ा क्षेत्र से होकर नेशनल हाईवे है 927 से, तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक बार भी इनकी जिम्मेदारी से देखने नहीं आए, जबकि एमपी है, केंद्र में है और नेशनल हाईवे इनके डिपार्टमेंट में है। तो इनको सबसे पहले इस उद्घाटन के अलावा, उद्घाटन को तो बाद में करते, इनकी प्राथमिकता ये थी कि हाईवे नंबर 927A का निर्माण कैसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज दर्जनों मौतें हो चुकी है, तो उसको लेके हमने काले झंडे दिखाए। और ये आदिवासी विरोधी, युवा विरोधी नेता हैं और मैं तो इनको नेता भी नहीं मानता हूँ। व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा इनका कोई काम नहीं है। जी ठीक है सर। इन्होंने कहा है कि ईसाईयत की यहाँ पर ज्यादा होगी हावी, तो ईसाईयत ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश की एक संविधान धर्मनिरपेक्षता देश है। देश का संविधान की मूल आत्मा धर्मनिरपेक्ष है। इस देश का सबसे प्रसिद्ध नारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। और ये इस तरह के धर्मांतरण के जो बिल लाए हैं भजनलाल जी, और लोगों को धर्म के नाम पर और कैसे लोगों को बांटना, यही बीजेपी की राजनीति है। और मन्नालाल जी खुद आरोप लगाते हैं दूसरों पे। मन्नालाल जी का खुद का सर्टिफिकेट ओबीसी का है, रावत ओबीसी में आते हैं। आप पता करवाइए जी। रावत किस में? आज वल्लभनगर विधानसभा में आप जाके देखिए, आप छोटी सादड़ी विधानसभा में जाके देखिए, रावत सरनेम जो होता है वो ओबीसी का है। इन्होंने कटारा झूठा लगाया है। नठारा की पाल का ये बताते हैं अपने आप को। नठारा की पाल में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति इनका वहां पर, ना ही इनका कोई परिवार का सदरा मिलता। वो तो चुनाव आयोग में इन्होंने जो भी डेबिट किया होगा, फिर इन्होंने दिया होगा, वो इस पर हम चर्चा नहीं कर, चर्चा ये करेंगे। उन्होंने बोला आप ईसाईयत की तरफ झुकाव है आपको, और आपको ईसाई तक बोल दिया। एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए, हाईवे नंबर 927A की दुरुस्तीकरण की मांग करना क्या ईसाईयत धर्म को फैलाने की बात है? जी। आप बहुत अच्छे मीडिया कर्मी, आपका, मैं उदयपुर न्यूज का बहुत बड़े अच्छा व्यूअर्स हूँ, मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा तरीके की न्यूज आप लोग लगाते हो। विकास की मांग करना क्या धर्म को फैलाने की बात है? जी। और कौन व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पिएगा, कौन सा धर्म मानेगा, ये बीजेपी के लोग डिसाइड करेंगे। जी। देश में क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? बिल्कुल, संविधान की आत्मा को मार चुके हैं ये लोग। जी। ठीक है सर, मेरा ये निवेदन था आपसे, और इसको पुरजोर तरीके से आप उठाएं। धन्यवाद। इस तरह का विरोध आगे भी आपका रहेगा क्या? बिल्कुल सर, हर विधानसभा में मैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से विरोध करूंगा। और हर विधानसभा में जहां जहां इनके दौरे होंगे, क्योंकि ये संपूर्ण टीएसपी क्षेत्र में सारे युवा इनके विरोधी हैं। आप इनका सोशल मीडिया आप उठा के देखिए, नफरत से भरी हुई है इनकी सोशल मीडिया। सिर्फ नफरत ही बात करते हैं। और इन्हें जितनी सोशल मीडिया पे आज तक के इतिहास में किसी सांसद को गाली मिली है, उससे मतलब इनको शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये संसद की आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं सरेआम। क्या बीजेपी के सांसद है तो इनको कानून तोड़ने का मिल गया? किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लाइसेंस मिल गया इनको? जी। वहीं इस पूरे मसले पर सांसद मन्नालाल रावत ने जवाब दिया कि कांग्रेस के चेहरे धर्मांतरित है। भजनलाल सरकार द्वारा पारित धर्म परिवर्तन विरोधी अधिनियम का कांग्रेस ने विरोध किया था, इसलिए उन्हें आपत्ति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और उसका मानसिक दिवालियापन साफ झलकता है, जबकि हमारा मिशन विकसित भारत का है।
अरे भाई तू बकवास कर रहा है। सर, खेरवाड़ा विधानसभा का आज का आपका दौरा था, वहां पर यूथ जी, कांग्रेस जी। के कार्यकर्ताओं ने आपको काले झंडे दिखाए, ऐसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप कह रहे हैं पार्टी तो वही है, लेकिन कुछ चेहरे हैं जो धर्मांतरित हैं। जी तो धर्मांतरित चेहरों को कांग्रेस ने आगे किया। जी समझ में आता है क्यों किया। तो पहले तो एक तत्काल कारण समझ में आता है कि माननीय भजनलाल जी की सरकार ने जी धर्म परिवर्तन विरोधी अधिनियम बनाने की तरफ आगे कर लिया, विधानसभा में उसको पारित कर दिया। जी दूसरा, अब वो उनको लग गई मिर्ची, जी कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। जी। दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक, अनुसूचित क्षेत्र में जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बड़ा प्रावधान किया कि शेड्यूल एरिया की कोई भी प्रॉपर्टी वक्त नहीं हो सकती। जी तो तुष्टिकरण किसका एजेंडा था? दुनिया जानती है, कांग्रेस का। जी तो तुष्टिकरण वाले आज की तारीख में उनके पास कोई एजेंडा नहीं रहा। जी तो बस अब जी। उन्हीं चेहरों को आगे कर रहे हैं। जी। कांग्रेस का ये कहना है कि आप सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ हिंदुत्व की, ईसाईयत की, मुस्लिम की, ये ऐसा यही है, राजनीति करते हैं। हिंदुत्व की अगर राजनीतिक हुई तो उसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका जी प्रयास। जी ये हिंदुत्व की राजनीति है। जी लेकिन कांग्रेस की राजनीति तुष्टिकरण है जी और एंटी हिंदू है। हिंदुओं को वो आतंकवादी कहते हैं। जी प्रभु श्री राम को नहीं मानते हो, जी है ना। हम जी। भारत माता की जय बोलते हैं, वो रोम माता की जय बोलने की कोशिश करते हैं। ये सारा एविडेंस पे। जी। वो क्या विकास की मांग करना क्या ईसाईयत है क्या सर? वो वाकई अरे विकास की मांग नहीं कर रहे हैं, उनके नारे में नहीं है। जी अगर वो होता तो बात करते, विधानसभा के पटल पर भी बात करते। जी या कौन सी मांग है? सांसद से कौन सा विकास चाहिए उनको? जी ये ना कि हाँ हम हमारे कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं, जी हमारे कार्यकर्ताओं से हम सेवा पखवाड़ा नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन की तैयारियां करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम क्षेत्र में शिक्षा को लेकर कहीं स्कूल है तो उसको देखने जा रहे हैं। हम जी जो सीएससी है उसकी सफाई कैसे हो सकती है उसको हम देखने जा रहे हैं। जी तो रोकेंगे रास्ता? जी अब मतलब दिख रहा है ना कि इनका दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन दिख रहा है। जी। वहाँ के युवा भी कह रहे हैं सोशल मीडिया वाले सांसद है, ऐसे फेसबुक पे कमेंट करना, देखिए, पोस्ट ऐसा करना। युवा सारा सारा हमारे साथ है, जी नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। जी और युवा ब्रांड नरेंद्र भाई मोदी जी जी है ना। और युवाओं को मानसिक रूप से विकलांग करने वाला एक बहुत बड़ा षड्यंत्र गेमिंग वाला चल रहा था, गेमिंग और गैम्बलिंग, उसको नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक एक्ट बनाकर उसको रोक दिया। जी तो ये युवाओं के हित में, समाज के हित का विषय है। जी हाँ, वो जो लोग कह रहे हैं मुझे जी। थोड़ा देखिए, वो जो चेहरा सामने खड़ा है वो तो 3 पीढ़ी से धर्मांतरित ईसाई है। जी किसकी बात कर रहा है वो? हम जी जब हिंदुओं की बात करते हैं तो सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। जी। वहाँ के युवा से बात थी कि हमारे हो गए, फिर से आएंगे तब भी अब इस बार ये संख्या कौन कम सा थी, अगली बार युवा, संख्या किसका? और ज्यादा होगी। हम ऐसा है, जी हम लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं जी और लोकसभा के हमारे देवतुल्य जो वोटर्स हैं उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। जी और उनके काम करने के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा की समस्याओं का समाधान के लिए और उनकी स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान के लिए हम दिन रात दौड़ते हैं और दौड़ते रहेंगे, जी है ना। ये हमारा क्षेत्र है। जी हाँ, अगर ये कहता कोई ऐसा तो मुझे लगता है वो उसको अभी यहाँ से समझना चाहिए कि वो उनका ये जो नकारात्मक विचार नहीं चलने वाला है। वो नकारात्मक विचार जो है ना, वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना उधर से भी खत्म हो रहा है। जी। वो संविधान के विरोध में अधिकार है। वो जो ये अपने आप को ये समझ रहे थे, अधिकार मान रहे थे इनका, और ये अब खत्म हो रहा है। वो आपकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए अब तो। मुद्दा ये नहीं है। नहीं, आपकी सुरक्षा, हमारे हमारे हमारा तो सुरक्षा कवच, अरे सुनिए, हमारी तो सुरक्षा कवच लोकसभा क्षेत्र के हमारे जितने वोटर्स हैं, 24 लाख वोटर्स, वो है, जी उनका आशीर्वाद है। जी और हमारा जो मिशन है वो विकसित भारत का मिशन है। जी। और विकसित भारत का मतलब ये होता है कि हमारे क्षेत्र की जितने भी समस्याएं उसका निराकरण का हम प्रयास करेंगे, उनका समाधान करवाएंगे कि हाँ कोई प्रॉब्लम शेष नहीं रह जाए। हम जो विकास की योजना है उसको सैचुरेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं और वही मुद्दा था आज की चर्चा का। जी। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 927 की वो मांग कर रहे थे सर। वो हमने बात कर ली, मैंने आज बात की है कि उसकी डीपीआर बन रही है। मैंने कहा है डीपीआर बहुत तेजी से करो, उसमें कई काम अटक रहा है तो हम नितिन गडकरी साहब तक बात करेंगे। मुझे ध्यान में आया कि कुछ ऑफिसर्स हैं उसको लोटाफेरी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम सीधा टॉप लेवल तक ले जाएंगे, ये मैंने बात कर ली है। और जो इसको देखता है जो कार्यकारी एजेंसी है, उनके टॉप लेवल पर बात की है। जी। वहीं इस पूरे मामले पर खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार ने कहा कि उन्हें इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं, मैंने भी सोशल मीडिया से जानकारी ली, इसकी पूरी जानकारी लेकर बता पाऊंगा। सांसद मन्नालाल रावत आपके खेरवाड़ा विधानसभा के दौरे पर थे, उस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब मेरे को तो इस बारे में ज्यादा ज्ञान है नहीं जी ये खाली ये जो ये आ रहा है इसी को सुन रहे हैं, जी ये है।
यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि ये ईसाई की तरह हाँ हाँ झुकाव है हाँ, इनका। ये आ रहा है ना उसमें। जी। हाँ ये तो है। तो क्या मानना आपका, ईसाईयत की तरफ झुकाव है क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता को? अब क्या कह सकते हैं, एमपी साहब हैं। जी। आप एक सालों से वहाँ की राजनीति कर रहे हैं सर, आप तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता हैं, तो आप ही बता पाएंगे। नहीं, अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये है ना, पूरा पता लगे इसके बाद ही बात कर सकते हैं। जी। वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात की, वो कह रहे हैं 927 राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी मांग कर रहे थे, इसको लेकर उन्होंने काला झंडे दिखाए हैं। हाँ देखो, अभी और पता करते हैं, मैंने फोन किए हैं 1-2 जनों को। आपके क्षेत्र में ये कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3-3 पीढ़ियों से वो कांग्रेस की तरफ, वो ईसाईयत की तरफ झुकाव है। हाँ पर अभी वो भाई उनसे बात करें तो मतलब क्या रियलिटी है उसके बाद ही पता लगे। वो कह रहे हैं कांग्रेस के समय जो विकास कार्य जो आपके समय जो पूर्ववर्ती सरकार ने कराए थे उसके उद्घाटन जिसके फीते हैं वो अब सांसद मनोहर रावत काट रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? तो वो तो सब सामने है ना। जी। वो चीजें सब सामने हैं। जी। मामले में यूथ कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन सांसद को काले झंडे दिखाए जाने से उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सांसद का कहना है कि उन्हें अपनी लोकसभा की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। परमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाईवे सही कराओ मेरा, हाईवे हम तुम्हारे साथ हैं। हाईवे सही कराओ मेरा, हाईवे आगे बढ़ो, हर हाईवे सही कराओ मेरा, हाईवे हाईवे। ये तो मतलब हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे चलो कहां पे आपके पास धरा तो ये काम करे, धरा तो जिंदाबाद जिंदाबाद तो काम करे सर जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होगा, हिंदू की राजनीति नहीं चलेगी। अरे जड़ ईसाई की पार्टी है और इसमें धर्म में ईसाई आदमी और नहीं कर रहा। हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होगा। अरे भाई तू धर्म की राजनीति बकवास कर रहा, धर्म की राजनीति ईसाई बन के भड़का रहा लोगों को। धर्म की राजनीति मत करो, धर्म की राजनीति मत करो। अरे ईसाई है तू, काय को करता है? धर्म की राजनीति खुद कर रहा है। धर्म की राजनीति मत करो, 3 पीढ़ी से धर्मांतरित धर्म की राजनीति मत करो।